हेलो नमस्कार। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो फिर आज हम लोग एक नए यूनिट से शुरुआत करने वाले हैं। वो यूनिट रहेगा मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म से आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं वही टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरिटिकल ना पढ़ते हुए, ट्रेडिशनल ना पढ़ते हुए हम लोग एक बेहतरीन अप्रोच को डेवलप करेंगे जिससे हम अपने एग्जाम में ऐसे करके अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और यही हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे लगे कि आप देखते देखते ही आंसर दे दें, यही हमारी बेसिक सी अप्रोच होनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर एक स्टेशनरी चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, तो वो ओनली क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर एक मूविंग चार्ज है तो वो क्या करेगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक चार्ज मोशन कर रहा है तो वो ई और बी दोनों करेगा। अगर ये वेरिएबल कर रहा है, वेरिएबल कर रहा है, कौन चार्ज, जो चार्ज है वो वेरिएबल, समझ रहे बात, वेरिएबल टाइप चल रहा है, मतलब ऐसे गया रुक के, मतलब कह सकते हैं एक्सेलरेट मोशन कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ई और बी दोनों जनरेट होंगे, और अगर एक्सेलरेटेड है तो आपका ई और बी दोनों प्रोड्यूस होंगे, साथ में ई एम आई भी प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये दो क्वेश्चंस आप याद रखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिख जाए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने टाइप के फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उनको आज डिस्कस कर लेंगे। फिर फोर्स ले लेंगे, सारे फोर्स डिस्कस कर लेंगे, फिर चीज़ें आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें समझना है कि हमारे पास अगर एक वायर है, सर ये एक वायर है, इस वायर में एक करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। इस वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, ये बात हमें समझनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसे हम कहते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, इसे हम कहते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, जहाँ पर इसकी वैल्यू 10 टू पावर -7 होती है, ठीक है, 10 टू पावर -7 होती है। अगर हमने ये एंगल 90 ले लिया है, ठीक है, तो हमारी यही वैल्यू B इज इक्वल 10 टू पावर -7 आई डी एल बाई आर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। बात को ध्यान से मन लगा के समझिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे यहीं से मैं आपको कवर करा दूंगा। अब देखो यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर दिया है। कभी कभी वेक्टर फॉर्म पूछ लेगा आपसे, है ना, कभी कभी वेक्टर फॉर्म पूछ लेगा, तब क्या करना है। वेक्टर फॉर्म के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी। देखो ये हमारा होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर मॉड इंटू आर कैप वेक्टर। ये आर कैप क्या है, ये आर कैप आपका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में आर मॉड। जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आर स्क्वायर, ये मॉड है सर, आपका क्या है, मॉड है। अगर हम यहाँ पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें तो हमें समझ में आएगा, सर अगर हम यहाँ पर आर कैप लगाएं, अगर वहाँ पर हम आर कैप लगा दें तो क्या हो सकता है, आर कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। और अगर इसे हम इस वाले फॉर्म से हटा करके इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपका क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका फॉर्म बन जाएगा। याद रखने वाली बात है, थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी फील्ड के रिलेटेड बात समझिए। इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड P पर कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे घूमते घूमते हम यहाँ पर आए तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो हमारा है, थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से घूमते घूमते इस वाले पॉइंट पर ये एक स्ट्रेट लाइन के सामने है, वैसे ही इस वाले पॉइंट पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको P मान लें, इसको Q मान लें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी 0 हो जाएगी। तो नोट लगा के क्या लिखने वाली बात है ना,
किसी स्ट्रेट लाइन के सामने पीछे, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। ये हमारे पास एक वायर दिया है, पूछेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, भाई बी की वैल्यू जीरो है। ये एक वायर है, यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो हो रही, पूछ रहे यहाँ पे मैग्नेटिक कितनी है, जीरो है। ठीक है, इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आने चाहिए। क्यों जीरो है मैं आपको समझा दें, क्योंकि थीटा जो है जीरो है, आपका थीटा जो है यहाँ पे वो जीरो बन रहा है सर। ठीक है, अगर थीटा जीरो बन गया है यहाँ पे, अगर थीटा जो है जीरो बन गया है तो अब क्या कर सकते हैं, तो बायो-सेवर्ट्स के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंट शेप और साइज के लिए, डिफरेंट शेप और साइज के लिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए मेरी बात को। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है ऐसे करके, इस वाले वायर को, ये इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, इस वाले वायर से इस वाले पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। फिगर बना के देगा बेहतरीन तरीके से, है ना। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्फा होगा और ये वाला एंगल अगर बीटा होगा, है ना, तो और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये डिस्टेंस r है ना, और ये हो जाएगा I। ठीक है, इतना, और मल्टीप्लाई में कितना होगा, साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा, साइन बीटा। ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ से दे दे, ये हो जाएगा फाई, थीटा दे दे और ये फाई दे दे। ठीक है, हालांकि जो ये वाला एंगल होगा, देखो ये 90 है, ये वाला एंगल इससे घटा के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर के आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आर, यहाँ होगा आई, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस का कॉस फाई। ठीक है, ये तो फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चन लगाने का तरीका बताता हूँ, ध्यान समझो मेरी बात को। अगर ये हमारे पास वायर दिया है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से ये एंगल दिया हुआ है कितना, 45, ये एंगल भी दिया है 45, मतलब अल्फा और बीटा बराबर है। अगर अल्फा और बीटा बराबर है तो हमारे पास जो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो ध्यान रखिए। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू साइन अल्फा, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये वाली वैल्यू आर है, इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की जगह कितना लिखेंगे, 45, है ना, 45 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 45 का मतलब होता है 1/√2, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा, कितना आएगा इसका, म्यू नॉट आई बाई, है ना, 2√2 और ये हो जाएगा आर। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं पाई भूल के लगाना है यहाँ पे, पाई है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू पावर -7, ये हुआ हमारा आई अपॉन में ये 2√2, ये हुआ पाई, ये हुआ आर, है ना। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा, यहाँ पे जाएगा 2, इस रूट से काटोगे यहाँ पे आएगा √2, तो बी की वैल्यू आएगी √2 आई बाई आर 10 टू पावर -7, ये आपका बी हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। अभी इसका एप्लीकेशन है, ध्यान रखिए, अभी इसका एप्लीकेशन इतना हो गया आपका। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि आपको डायरेक्शन भी बतानी रहती है। तो मान लीजिए कि एक वायर ऐसे है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन कितनी है, इधर कितनी है, ये आपको साइड वाला दिख रहा है, ये वाला साइड वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे इस तरफ, इस तरह इधर इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पर अपने थंब को ऐसे रखेंगे, करंट ऊपर की तरफ है, ये करंट शो करेगा, देखिए अंगूठा जो है करंट शो करेगा, और जिधर फिंगर मुड़ेंगी, जिधर फिंगर मुड़ेंगी वो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, इसको हमने अंदर किया तो ये अंदर की तरफ हो गया, तो यहाँ पर अंदर की दिशा के लिए हम लगाएंगे क्रॉस, और इस वाले पॉइंट पे देखिए ये करंट ऊपर जा रही है, यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है, इस वाले पॉइंट पे लगाएंगे डॉट, क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे ऐसे, समझ में आया। ठीक है, फिर से समझिए, ये एक वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ होगी, और ऐसे जाकर के यहाँ पर अंदर जा रही, तो यहाँ पर ये क्रॉस होगा। ठीक है, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही थी तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसे करना पड़ेगा, नीचे की तरफ करंट जा रही ना। अब करंट को पहले सेट करेंगे, करंट नीचे की तरफ है, इस वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, यहाँ पर डॉट लगा देंगे, और इस तरफ, इसके इस तरफ निकालना होगा तो ऐसा हो जाएगा।
ठीक है। तो डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्शन से लगेंगे। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? आप समझिए, एक ये वायर है हमारे पास, इस वाले पॉइंट से ये यहाँ पर है, इधर कोई एंगल है नहीं, इधर कोई एंगल है नहीं। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक वायर होगा, उस वायर के एक एंड से 45 एंगल पर, एक एंड से 45 एंगल पर और एक एंड से 0 एंगल पर, एक एंड से 0 एंगल पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पर? ये वायर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। बहुत ही चीज़ है, मज़ेदार, ठीक है। कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है B = 10⁻⁻7। भाई B की वैल्यू कितनी है? μ0/4πr है कि नहीं है? तो हमने इसकी वैल्यू रख दी अलग से 10⁻7, यहाँ कर दिया I और यहाँ कर दिया हमने R। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, तो बीटा तो 0 है सर, काम खत्म करिए उसको। आया कितना? अल्फा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। तो ये वैल्यू सर कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 1/√2 I/R 10⁻⁻7। ये आपका B आ जाएगा। आप अब आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें कि आप इसका निकाल नहीं सकते। अब दूसरी बातों पे आते हैं। सोचिए अगर हमारे पास जो तार दिया है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस वाले पॉइंट पे। जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हो जाएगा B = μ0I/2πr। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एम्पियर्स लॉ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एम्पियर्स लॉ, बट कंडीशन अप्लाई है मेरे भाई। इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझिए। ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है। जब भाई इनफाइनाइट रेंज का होगा तो मान सकते हैं कि ये वाले जो एंगल है वो 90 होंगे, हो सकते हैं ना, होंगे ना। तो भाई B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ0/4πr। ये हो गया I, ये हुआ साइन 90 प्लस का साइन 90, कितना हो जाएगा बताइए? दोनों को सम करिए। 90 की वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप आसानी से कर लें। इसलिए हम लोग ऐसी अप्रोच बनाएंगे कि देखते देखते ही आंसर लगे हमें कि यही आंसर होगा। अब समझिए, हमारे पास स्ट्रेट लाइन के लिए बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं, है ना। अब हमें निकालना है एक ऐसे वायर के लिए जो ट्राइंगल का शेप मेंटेन कर रहा है, जो ट्राइंगल का शेप मेंटेन कर रहा है ऐसे करके ये, और इस वाले वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। इस वाले पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहली बात को समझिए, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस सारी इक्वल डिस्टेंस है। हमने इसका नाम ले लिया A, इसका नाम ले लिया B, इसका नाम ले लिया C, ABC, ठीक है। करंट का फ्लो भी कर दिया हमने ऐसे करके। ये डिस्टेंस अगर R गिवन है क्वेश्चन पेपर में, है ना, अगर ये डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन पेपर में तो कैसे लगाना है? देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर ये हमारा कैसा है? समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल है ना, आइसोसेल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी इक्विलेटरल है ना, ऐसा हो जाएगा। तो कंडीशन को यहाँ समझ लो, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है इसका, तो ये 60 का है, तो ये और ये ऐसे मिला दीजिए। अब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, तो ये एंगल 30 हो जाएगा भाई, ये एंगल 120 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको हाफ डिनोट करोगे, मतलब आधा काटोगे तो ये 60 आ जाएगा मेरे भाई, ये 90 आ जाएगा मेरे भाई, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा। सारे एंगल समझ में आए। अब ये डिस्टेंस अगर गिवन है तो देखो इस वाले वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा तो बाहर की तरफ निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे लगाएंगे डॉट। अब सारे वायर को देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे बाहर तब निकलेगा। इस वाले में देखो ऐसे जा रही है करंट, देखो ऐसे जाकर कैसे जा रही है ना, तो कैसे करें? ऐसे तो जा नहीं रहा, ऐसे जा रहा, तो ऐसे जाकर के ऐसे बाहर निकलेगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं। तो अगर, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं BAB की डायरेक्शन, है ना, प्लस BC प्लस का BCD इज इक्वल टू B टोटल हो जाएगा। भाई सारी वैल्यू इक्वल है, RR इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? B इज इक्वल टू 3 × BAB निकाल लेंगे एक,
कोई एक निकाल लेंगे। अगर ये r गिवन है तो b इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई r इंटू, भाई ये एंगल 60 है और ये वाला भी एंगल 60 है, तो साइन 60 प्लस साइन 60 कितना हो जाएगा, 2 साइन 60, है ना। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, है ना। कितना हो जाएगा सोचिए, इसे यहाँ से कट के 1 हो जाएगा, यहाँ से कट के 2 हो जाएगा, कितना है, म्यू नॉट बाई 2 पाई और ये हो गया r और ये हो गया √3/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू ये √3 और 2 2 4 हो जाएगा, 10 की घात -7 हो जाएगा, 10 टू पावर -7, म्यू नॉट बाई 4 पाई का 10 टू पावर -7 हुआ, ये हुआ r आपका, यहाँ पे r बच रहा है इंटू, अच्छा i नहीं लिखा मैंने, सॉरी, ये i हो गया, है ना, ये आपका i हो गया, और यहाँ बच रहा है √3 और यहाँ बच रहा है आपका r। ये आपकी वैल्यू है, बट ये वैल्यू सर 1 के लिए है, 3 के लिए निकालनी है मैं, तो यहाँ पर जो b टोटल आएगा, कितना आएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 7, तो √3 10 टू पावर -7 i/r हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसी क्वेश्चन में टेक्निक को समझिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम बड़ा कर रहे हैं, है ना। बड़ा का मतलब ये है कि कभी कभी आपके साथ में खेल कर लेता है एग्जामिनर, है ना। ये डिस्टेंस ना दे करके उसने कहा कि भाई ये डिस्टेंस L है, इसके फॉर्म में बता दो, ठीक है, बात समझिए बहुत ध्यान से। ये डिस्टेंस के लिए हमने निकाला, इस डिस्टेंस के लिए भाई हमें तो इस डिस्टेंस में दिया होगा कि भाई 60 सेंटीमीटर का एक ये है समबाहु त्रिभुज है, उसके लिए उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये बताइए। तो हमें तो r के लिए निकाला है, तो हमें यहाँ से कुछ बेसिक डाटे का कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, b टोटल इज इक्वल टू 3√3, है ना, 10 टू पावर -7 i/r आ चुका है टेस्ला, है ना। अभी यूनिट समझा देता हूँ, इतने में कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखो अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा 2 बार देखिएगा क्लास को 2 बार देखा करिए, एक बार 2 मल्टीप्लाई लगा करके देखा करिए, या फिर अगर नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, या फिर आप 2 बार में देखा करिए क्लास को। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से बिल्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये 30 है और ये अगर मिड पॉइंट पे है, भाई वैसे भी मिड पॉइंट पे ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा L/2, ठीक है। ये r दिया है, हमें L के फॉर्म में लाना है। अगर हम इस ट्राइंगल में cos नहीं tan 30 लगा दें तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/L/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, L/2√3 इज इक्वल टू r आ जाएगा। ये आया हमारे पास r, ठीक है, ये हमारे पास r आ गया। अगर इस वाले r की वैल्यू को हम यहाँ रख दे तो b टोटल कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3√3 i, 3√3 10 टू पावर -7, ये हुआ i, और r की वैल्यू कितनी है, L/2√3, ये हुआ L इंटू 2√3, ठीक है। कितना हो जाएगा सोचिए, ये 3 और ये √3 मिलकर के 3 बनाएंगे, 3 3 हुए 9, 3 और 3 हुए 9, 9 तो 18 10 टू पावर -7 इंटू i/L, ये हुआ आपका b। बताओ समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर है आपको इतना भी। अब 10 टू पावर -7 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई था मेरे पास, ठीक है, था ना। तो b टोटल इज इक्वल टू 18 म्यू नॉट बाई 4 पाई i/r, i/L कितना है, i/L। तो अगर 2 से काटे से 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, कितना आएगा b टोटल, 9 म्यू नॉट i/2 पाई l इज इक्वल टू b टोटल। याद रखने वाली बात है ये, कभी कभी इस तरह से ना दे करके आपको बोल देगा 4.5 म्यू नॉट i/πl भी दे सकता है। क्लियर है इतना। अब आगे चलते हैं, ये आपका एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन हो गया, इसी का एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है, स्क्वायर वाला। ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है l है, इसकी भी लेंथ l है, ठीक है।
इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग को मैग्नेटिज्म बहुत टफ लगती थी तो आज के बाद से बहुत इजी लगेगी, क्योंकि हम बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं इसको, है ना। ये हमारा भी दिया हुआ है। इस वाले के पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर पे, सेंटर कहाँ होता है, इन दोनों के डायगोनल पे होता है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। सभी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2। यहाँ से कितना हो जाएगा, L/2। भाई देखो, अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे होगा यहाँ पर बाहर की तरफ, और ये वाला करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी बाहर, सारे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होंगे। तो इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S मान लीजिए। तो सारे के सारे हम एक का निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू BPQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, μ0/4 R। R कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, L/2 इंटू इधर से ये लाइन, इधर से ये लाइन, एंगल कितना बनेगा 45, तो कितना हो जाएगा 2 sin 45, ठीक है। ये दो और ये दो मिलकर के 4 बनाएंगे, तो ये 4 कटेगा, यहाँ से कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा μ0/πL इंटू साइन 45 1/√2 होता है सर। ये हो गया BPQ। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो B टोटल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई इंटू μ0/πL इंटू 1/√2। इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आई नहीं लिया मैंने, है ना, मैंने आई नहीं लिया, मैं आई लेने की गलती कर देता हूँ, आई। तो कितना हो जाएगा, इसे काटिए, यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, 2√2 μ0I/πL इज इक्वल टू B टोटल। ये आपका B टोटल आ जाएगा। इतना क्लियर है। इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारे टेक्निक और खूबसूरती मिक्स करी जा सकती है। देखिए, जो हमने डिस्टेंस ली है वो L ले लिया है, ठीक है। आपको ये निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में इन्होंने ये दे दिया तो भी आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू सारी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसका निकाल चुके हैं, हम लोग रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं ऐसे करके। अगर शेप रेक्टेंगल है, ये हमारे पास L है, ये हमारे पास B है ना, ये हमारे पास B है, इस सेंटर पे निकालना है। तो समझिए कि L के लिए B का आधा काम करेगा और B का आधा करेगा, और B के लिए L का आधा काम करेगा। तो ये हुआ B/2, ये हुआ L/2। तो दो साइड एक तरह से निकालनी पड़ेगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं करा देता हूँ, जिससे आप हर टाइप के क्वेश्चन पर आपकी अप्रोच बन जाए। मैं यही चाहता हूँ, क्वेश्चन देखते देखते ही लगे, तभी तो मज़े की बात है। अब भाई देखो, ये हमारे पास एक P, ये हमारे पास Q, ये हमारे पास R और ये हमारे पास S है, इस शेप का है। इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो भाई देखो, यहाँ पे हमने हाथ रखा, ऊपर गया, यहाँ पे रखा ऐसे गया, यहाँ पे रखा ऐसे आया, यहाँ पे रखा ऐसे आया, सब की जगह बाहर है। तो मैग्नेटिक फील्ड PQ और S और R के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो, इसके लिए भी B/2 पे है, इसके लिए B/2 पे है, तो एक निकाल लें। हम क्या करें, एक निकाल लेते हैं, तो ये B/2 हो गया। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4πR। R कितना है, B/2 इंटू, भाई ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, बताइए कितना होगा भाई, 45 ही तो होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 2 sin 45, ठीक है। फिर ये B1 हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा, μ0I/4πL/2 इंटू 2 sin 45 हो जाएगा, 2 sin 45 हो जाएगा। दिख रहा है, अरे तो बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रही है भाई, बहुत दिख रही है, ठीक है। इतना हो गया सर। अब दोनों को सम कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो क्या कॉमन हो रहा है भाई, देखो μ0I 2 sin 45 कॉमन हो रहा है। 2 ये काटिए, 2 ये काटिए, 2 4 ये काट दीजिए, 2 2 4 कट कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ से। तो B टोटल कितना आने वाला है हमारे पास, B टोटल हमारे पास आने वाला है B1 प्लस का B2, ये हमारे पास आने वाला है। और कितना आने वाला है, μ0I ये है, इसकी अच्छा वैल्यू लिख लेते हैं, कितना आएगा, μ0I/, ये दिया πB, कितना है πB√2। यहाँ से कितना आएगा, हम लोग सही लगा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है।
सही है, कोई टेंशन नहीं है। अभी टेक्निक आएगी तो समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। B2 कितना आ जाएगा, देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, है ना। B टोटल निकालने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, है ना। ये हमारे पास आ गया B1 सर, है ना, B1 आ गया। B2 कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट I बाई पाई L रूट 2, याद आएगा ना, L रूट 2 म्यू नॉट, है ना। अब बहुत ध्यान से इस चीज़ों को समझना, यहाँ पे जो ये वायर ऐसे दिया हुआ था, है ना, इस पर ऐसे रखने पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है, सही है ना, ठीक तो है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक तो है। तो B बाई रूट 2 ठीक है। इन दोनों को सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। इन दोनों को सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों प्लस ही तो आ रही है ना, प्लस ये प्लस और ये प्लस, ठीक है, सारी प्लस आ रही है। तो इन दोनों का सम करके आप इसका भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक अगले टाइप के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेट वायर का देख लिया आपने, डिफरेंट शेप का देख लिया आपने, ये हो गया हमारे पास। तो अभी तक आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर के लिए, है ना, बायोसेवर्ट्स लॉ देख लिया आपने, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि अगर अभी तक वायर को हम लोग सीधा रखे हुए थे, अब वायर को सर मोड़ दें, है ना। अगर वायर को मोड़ देंगे तो भाई B इज इक्वल टू, पहले हमारे पास आ रहा था म्यू नॉट I dl साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो आ रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो आ रहा था ना म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी। भाई जब हम इस वायर को ऐसे मोड़ेंगे, गोल कर देंगे, तो इस सेंटर से इसका जो एंगल बनेगा वो 90 हो जाएगा, थीटा हो गया 90 डिग्री। dl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 पाई आर में। भाई जितनी रेडियस में आप घुमाएंगे उस वायर को, उसका रेडियस भी तो लेंगे ना, कैसे करेंगे काम, नहीं तो हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो dl इतना हो गया सर, बस बाकी वैल्यू इतनी रहेगी। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया I, ये हुआ 2 पाई r, ये हुआ r स्क्वायर। इस r स्क्वायर में से ये r कटेगा, 2 पाई से 2 कटेगा, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना, म्यू नॉट I बाई 2r आ जाएगा। तो एक सर्कल के अंदर इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2r I होता है, ठीक है, इतना होता है सर। तो इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, b इज इक्वल टू 4 पाई, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई, है ना, 10 टू पावर -7 I बाई 2r। तो ये हो जाएगा r, यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, ऐसे लिखिए। सेंटर पे इतनी वैल्यू होती है, सेंटर पे इतनी वैल्यू होती है। तो अगर ये सर्कल आधा हो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4r हो जाएगा। अगर ये सर्कल इतना हो सर, इतना हो, तो इसके लिए ये वैल्यू b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा, इसका भी आधा हुआ है तो 8r हो जाएगा। सर इतनी तरह से कैसे निकालें, कोई एंगल ले लीजिए, है ना, कोई एंगल ले लीजिए। ये एंगल आपके पास दिया थीटा एंगल, थीटा दिया है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अल्फा बाई 4 पाई r, 4 पाई r अल्फा, थीटा लिया ना, थीटा हम लोगों ने। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है फॉर्मूला, ठीक है। थीटा रखिए यहाँ पे रखिए, कितना थीटा के लिए कितना रखता हूँ मैं, थीटा के लिए रख लीजिए 180, मतलब पाई रख लीजिए, पाई कटिए 4 आ तो रहा है, ठीक तो है, ठीक तो है, ये हाफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है थीटा, यहाँ पे हमने लिखा है थीटा। अब थीटा आप डिफरेंट टाइप के एंगल्स के लिए ले सकते हैं, ये है एट थीटा, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको एक रूल समझना पड़ेगा सर, इसके लिए भी आपको एक रूल समझना पड़ेगा। वो रूल क्या होगा, देखो यहाँ अगर ऐसे कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो अंगूठा जो होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। इसमें बस 2 डायरेक्शन याद रखनी है ना, ऐसे, ये देखो ऐसे है तो अंदर तरफ, तो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा हो करंट तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दोनों रियल्स को, जो रूल्स है उनको मर्ज कर लीजिए। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अंगूठा करंट और जो फिंगर टर्न होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा।
और ये ऐसे, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा। जब बाहर आता है तो आपको एरो दिखता है, देखिए एरो दिख रहा है आपको, ये एरो दिख रहा है। और जब बाहर निकलता है तो तीर के पीछे का जो एल्बो होता है ना, एल्बो उसके पीछे का जो क्रॉस दिखता है वो आपको क्रॉस दिखता है। यहाँ पे देखो ये एक्शन है इसका पूरा पूरा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन सभी के बहुत सारे एप्लीकेशन है, फटाफट सीखिए, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपने इसको टाइम लगा के नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फटाफट करना सीखिए इन क्वेश्चंस को। आज लेक्चर थोड़ा तेज चल रहा है तो आप लोग इसे स्लो करके या फिर आप इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के शेप ले रहा हूं और उनकी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन के साथ में। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऐसे करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है। ये इसके पॉइंट पर है, ये इसकी रेडियस आर दिया हुआ है, ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो ये हमारे पास P, ये Q, ये घूम के आया यहाँ पर M और ये N। तो ध्यान रखिए जैसे ही करंट फ्लो होगी तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड PQ की वजह से जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि स्ट्रेट लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है सर, बताया था ना, तो अच्छी बात है, समझ में आई आपको। फिर इस वाले वायर के पीछे जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनाएगा। तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। इसका बताया है सर्कल के लिए मेरे साथ याद करिए, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, उसका आधा करेंगे म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r। ये आपका हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सर डायरेक्शन किधर होगी? तो भाई देखिए ऐसे घूम रहा है, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो अंदर के लिए हम लोग लगाते हैं क्रॉस, ठीक है। आपके दोनों ऑप्शन ऐसे दिए होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। आप समझिए इसी का टाइप 2, इसी का समझिए टाइप 2। ऐसे हो गया, ये करंट ऐसे जाकर के ऐसे आ रही है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और ये एक वायर ऐसे जा रहा है, और है ना, इसी के साथ में एक करंट और मैंने बना दिया ऐसे करके, है ना। ये बहुत पास है, ये बहुत ही पास है, और ये ऐसे जा रहे हैं। इसकी रेडियस r है ना। ये वायर बहुत ही पास है, इनकी रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं है, दिखाने के लिए दूर बनाया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रेडियस इतना हो गया यहाँ पे, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पर P डैश, Q डैश, M डैश, N डैश, इनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो खत्म हो जाएगा, पहले समझिए। क्योंकि अगर ये बहुत पास है तो रेडियस बहुत पास होगी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड निगलेक्ट हो जाएगी इसकी। अब बचा इसका, देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये सर बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो जीरो मिलेगा। अगर डायरेक्शन बदल जाए तो समझ जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड सर जीरो होने वाला है। ये पहला केस आपका इंपॉर्टेंट वाला हो गया। एक वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, एक वायर ऐसे आया, ऐसे घूम के ऐसे निकल गया, ठीक है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस वायर में, इसकी रेडियस r है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए जो b होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, ठीक है। ये डिस्टेंस r दिया तो मैं कैपिटल R कर लेता हूँ इसको, ये कैपिटल R हो गया। अब ये वायर ऐसे जा रहा है तो हमने इसको ऐसे रखा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो यहाँ पे लगाएंगे डॉट, तो ये हमारा हो गया डॉट। अब ये सर्कल में क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे बाहर तरफ आ रहा है, तो ये हमारा हुआ B1, B2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा। ये भी हो जाएगा सेम टू सेम ऐसे और ये ऐसे, दोनों बाहर तरफ हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई कॉमन करिए, r कॉमन करिए, बाकी चीज़ें बाहर हो जाएंगी। म्यू नॉट आई हमने बाहर किया, r कॉमन कर लिया, 2 दोनों में है, 2 कॉमन कर लो। यहाँ पे कितना बच रहा है? यहाँ बच रहा है ओनली पाई, और यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है कितना? 2r कौन ना, यहाँ बच रहा है 1 बाई पाई, और यहाँ कितना बच रहा है? 2r, यहाँ बच रहा है प्लस का 1। ऐसा आंसर देगा और डायरेक्शन लगा के देगा डॉट। क्लियर है? डायरेक्शन लगा के देगा डॉट। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे घुमा करके ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, उल्टा हो गया सर, है ना, ऐसे दे सकता है और ऐसे। तो इसके लिए याद रखिए, अब देखो ये ऐसे जा रहा है तो अंदर की तरफ हो गया, और ये भी ऐसे जा रहा है तो भी अंदर की तरफ हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा, मतलब जो आंसर है यही रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो विशेष ध्यान रखना है साइन का, विशेष ध्यान रखना है साइन का, ठीक है। इसको आगे चलते, इसके आगे चलते हैं। क्लियर इतना?
एक हमारे पास ऐसे दिया है रेडियस का, ठीक है, वायर, और एक ऐसे दिया है दूसरा वायर, ऐसे करके इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, 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 ऐसे और फिर ऐसे। ये जो पॉइंट दिया है इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। तो इस वाले पॉइंट पर अगर हम इस, मान रख लीजिए यहाँ पर PQ, ये पूरा घूम के आया MN, ठीक है, तो PQ के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, MN के लिए 0 होगी। क्यों? क्योंकि भैया वायर के सामने है, एंगल 0 है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के लिए एक जो ये हमारा दिया है PN, इसको S ले लीजिए, इसको S डैश ले लीजिए। PSN के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट I बाई कितना होगा 2R1, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे जा रहा है, अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन। कैसा होगा, अंदर की तरफ, अंदर के लिए क्रॉस लगाते हैं, अंदर के लिए क्रॉस लगाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये ऐसे आ रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, B2 निकालेंगे, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R2, ये आ रहा है बाहर की तरफ। अब सर क्वेश्चन अगर ऐसे आया और ऑप्शन सर ऐसे दे दिए, है ना, पहला ऑप्शन दिया, क्या दे दिया, म्यू नॉट बाई 2R, म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट I यहाँ दे दिया 1/R1 माइनस 1/R2, B दे दिया म्यू नॉट बाई 2 1/R2 माइनस 1/R1, C दे दिया म्यू नॉट बाई 2 I 1/R1 प्लस 1/R2, और D दे दिया म्यू नॉट I बाई 2 1/R1 प्लस R2, ये दे दिया, ठीक है। तो देखो दो तो खत्म नहीं होगा बिल्कुल भी, पर दो में कन्फ्यूज़न हो गया। अब जब दो में कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको मन लगा के समझ लीजिए एक बार में। जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा मेरे भाई, तो मतलब जो हम B2 वाला निकालेंगे ये कम होगा, ठीक है, और ये वाला ज़्यादा होगा। जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो वैल्यू कितनी आएगी, जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो वैल्यू कितनी आएगी। बात समझ रहे हैं आप हमारी कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो जो R1 है वो कम रेडियस पर है, यहाँ पर ये स्ट्रांग होगा, ये वाला वीक होगा, तो स्ट्रांग वाले से वीक को हटा दीजिए, स्ट्रांग वाले से वीक को हटा दीजिए, स्ट्रांग वाला ये है, वीक वाला ये है, तो R1 और R2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों को लेस करेंगे तो कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2, यहाँ पे आएगा 1/R1 माइनस 1/R2, और इसके पास कैसे लगेगा क्रॉस, तो यहाँ पे लगेगा क्रॉस। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सब टाइप के क्वेश्चंस करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सब टाइप के क्वेश्चंस। आप समझो एक वायर ऐसे दिया हुआ है, एक वायर ऐसे दिया है, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, पहली बात तो ये है। चलो मान लो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी ही कितनी है, ठीक है। एक करंट ऐसे फ्लो हो रही, एक करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। इसमें I फ्लो हो रहा है, इसमें 2I फ्लो हो रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है और ये डिस्टेंस भी सर R है, ठीक है। बात बहुत मन से बात समझो। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई, म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा, 2πr होता है ना, तो 2πr हो जाएगा। अब ये करंट ऐसे जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो यहाँ लगाएंगे हम क्रॉस, ये वो हमारा B1, ये वायर है 1, ये वायर है 2, है ना। फिर B2 निकालिए, म्यू नॉट 2I बाई 2πr, यहाँ पर ये देखिए बाहर की तरफ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट, है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ इतना हलवा क्वेश्चन अगर आपको दिएगा तो आप बहुत खुश हो जाओगे। चलो कोई बात नहीं है। तो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, पर पावर सर इसकी ज़्यादा है, पावर इसकी ज़्यादा है। क्यों भाई, अगर B और I में ग्राफ खींचे, B और I में ग्राफ खींचे तो ग्राफ ऐसे बनता है, अगर आप I को बढ़ाएंगे तो B बढ़ेगा, और B और R में अगर ग्राफ खींचे तो ऐसे बनेगा। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसे कहते हैं मतलब अधिपरवलय, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ऐसे बनते हैं ना ग्राफ, ग्राफ तो समझा चुका हूं ना आपको मैं। तो कैसे क्या करेंगे,
भाई ये वाला तो स्ट्रांग है ना। जैसे मान लो एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है ना, तो चुपके से यहाँ पे लिख लो स्ट्रांग, ऐसे करके स्ट्रांग, है ना। एक क्वेश्चन के लिए इतना तो कर ही सकते हो, स्ट्रांग है। तो क्या हो जाएगा, B2 माइनस का B1 हो जाएगा ये, B इज इक्वल टू, अब ये B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 हुआ, तो भाई देखो म्यू नॉट 2πr कॉमन है, सब कॉमन है, तो कितना करेंगे, म्यू नॉट I बाई 2πr कर लो कॉमन। ये वाला स्ट्रांग है, 2 से 1 घटाओ कितना बचेगा, सेम टू सेम इतना बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलेगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2πr, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए सर, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बतानी होगी, कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितनी होगी। तो इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इस वाले के लिए भी अंदर की तरफ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई, देखो इस वाले पॉइंट से मान लो ये R पर था, तो कितना हो जाएगा 2πr। ठीक है, ये BP ले लीजिए, टोटल में निकाल रहा हूँ प्लस का, इस वाले पॉइंट से कितना है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, इस वाले पॉइंट से R प्लस R प्लस R 3R, तो म्यू नॉट I बाई 2π इंटू 3R, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब आप कहीं पर भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रेट वायर वाला हो गया, सर्कल वाला हो गया, है ना, रेक्टेंगल वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट शेप के लिए हो गया बट अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ बाकी है, समझिए। अगर एक L लेंथ का वायर ले लीजिए आप, खुश हो जाइए। ठीक है, ये L लेंथ का वायर है एक, ठीक है, हमने क्या किया, हम इससे बहुत दुखी हो गए और हमने कहा भाई मेरे तो दर्द है यार, तो उसने कहा नहीं सर मैं दर्द नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। इसने कहा नहीं भाई तू दर्द है, इसने कहा नहीं, इसने कहा दर्द है नहीं, तो क्या करना है, इसने कहा सर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, प्लीज़ मैग्नेटिक फील्ड निकलवा दो मेरे से, मैं बहुत ही मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए चाहता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इससे कहा गया कि भाई तू ऐसा कर, तू गोल बन जा, तू गोल बन जा। तो जब गोल बन जाएगा तो इसने कहा ये ऐसे बन गया गोल, L लेंथ का, ये R रेडियस में कन्वर्ट हो गया, एक ही राउंड लगाया, L इज इक्वल टू 2πr हो गया, तो R इज इक्वल टू कितना हुआ, L बाई 2π, ऐसे कन्वर्ट हो गया। ऐसे करके इसमें I करंट फ्लो हो रही थी, है ना, तो इसमें भी I करंट फ्लो हो रही है। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2π, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L इंटू 2π, 2π उड़ा दो, सही तो आ रहा है ना, हाँ ठीक है, म्यू नॉट I बाई 2π कट गया, बाई L हो गया B, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, पर ये अभी भी कुछ नहीं था। इसने कहा मुझे बहुत ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बहुत ज़्यादा। तो इससे मैंने कहा भाई ऐसा कर तू N चक्कर लगा दे, इसमें 100 चक्कर लगा दे, 100 चक्कर लगाने से काम चल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत परेशान था ये, तो मैंने कहा बिल्कुल चल जाएगा, तू लगा ले भाई। तो इसने क्या किया, इसने N चक्कर लगा दिए भाई, इसने N चक्कर लगा दिए ऐसे करके, है ना, N चक्कर लगा दिए इसके अंदर N। जब N चक्कर लगा दिए तो भाई जब N चक्कर लगाएगा तो करंट तो बढ़ जाएगी, पहली बात तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास B नॉट था पहली बार में, जब इसने N राउंड काट लिए तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये ओरल लगाने वाला क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा कैसे लगेगा। तो इसका L कितना हो गया, इसका L हो गया हमारे पास N इंटू 2πr, है ना, N इज इक्वल टू N इंटू 2πr हो गया। अब यहाँ से R हो गया L बाई 2πn हो गया यहाँ से, तो B कितना हो गया सर, म्यू नॉट I इंटू N, भाई करंट भी तो बढ़ जाएगी ना, जब चक्कर ज़्यादा कर देगा तो करंट ज़्यादा घूमेगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। I इंटू कितना था हमारे पास सर्कल के लिए, कितना था भाई, हाँ सर्कल के लिए ये मैंने 2r क्यों लिखा था मैंने यहाँ पे, मैं ही भूल गया, चलो फिर से करा देता हूँ एक बार, है ना, मैं भूल गया, एक मिनट चाहिए। इतना हो गया, इस सर्कल के लिए मैग्नेटिक B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाई 2r, R की वैल्यू कितनी है, L बाई 2π, है ना, तो 2 से 2 उड़ेगा तो कितना आएगा, म्यू नॉट पाई I बाई L, है ना, इक्वेशन 1 हो गई।
इक्वेशन 1 हो गई। इसके लिए आ जाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू आर, आर कितना है हमारे पास L बाई 2 पाई एन, L बाई 2 पाई एन, है ना, 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I बाई L, L ये वाला, और ऊपर जाएगा पाई और ऊपर जाएगा एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको समझ में आ रही है किसकी है? ये वैल्यू सर इसकी है कि नहीं, देख लो ध्यान से, है ना। तो सर कौन क्या बता क्या रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हैं? तो B इज इक्वल टू बी नॉट इंटू एन स्क्वायर, क्वेश्चन कराता हूँ तब समझ में आएगा। ये आपका फॉर्मूला है, समझिए इस बात को, है ना, समझिए इस बात को बहुत ही मन लगा के। हमारे पास L लेंथ का वायर था, इसको हमने एक राउंड घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड बनी 4, मैग्नेटिक फील्ड बनी 4। हमने क्या किया, गुस्से में आकर के इसको 10 बार घुमा दिया, हमने इसको 10 बार घुमा दिया। सर जब इसको हमने एक बार घुमाया था तो मैग्नेटिक फील्ड आई थी 4 टेस्ला, हमने क्या किया, इसको 10 बार घुमा दिया, मतलब n की वैल्यू 10 कर दिया। मतलब हमने जो वायर लिया, एक L लेंथ का वायर है, उस वायर को हमने एक गोले में से बना दिया। एक गोला बनाने पे मैग्नेटिक फील्ड 4 बन रही थी। हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई इसको 10 राउंड लगा दिए, 10 राउंड लगा दिए। 10 राउंड लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 मतलब 400 टेस्ला आ जाएगा। कहने का मतलब ये था, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हो गया हमारे पास सर्कल का, स्ट्रेट वायर का, इस सभी टाइप के क्वेश्चंस का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब डिफरेंट टाइप में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करी जाती है उसके फॉर्मूले देख लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, बस हर बात क्लियर हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिवन है ना, ऐसे गिवन है, हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर जो पार्टिकल घूमेगा वो सर्कल घूमने लगता है, आपको पता है ये बात, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। बट मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो हमने इसके अंदर फेंक दिया, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, वो उसकी चार्ज और वेलोसिटी के रेशियो को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, फील्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फेंका है तो एंगल थीटा हो गया 90। क्वेश्चन कैसे रहेगा समझिए, एक चार्ज है जिसकी वेलोसिटी कुछ गिवन होगी, मान लीजिए 10 टू पावर 6 वेलोसिटी गिवन है, उस पर फोर्स लग रहा है ना, उस पर फोर्स लग रहा है 10 टू पावर -10 न्यूटन का, बहुत कम फोर्स लग रहा है, इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को फेंका है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को फेंका है, तो Q इज इक्वल टू हो गया n हो गया 1.6 10 टू पावर -19 होता है। रखिए वैल्यू यहाँ पे 10 टू पावर -10 बाई 1.6 10 टू पावर -19 इंटू 10 टू पावर 6, है ना। इसे काटिए, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 बचे 9 बचेगा, ये इसकी 9 ले लीजिए, इसको 9 ले लीजिए। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B इज इक्वल टू आएगा 1/1.6 टेस्ला। ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। सेम एज इट इज फॉर्मूले के लिए, सेम एज इट इज फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, ठीक है, एज इट इज फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, है ना। फोर्स जब अभी हम लोग अगले लेक्चर में फोर्स और टॉर्क लेंगे तो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हर जगह पर अप्लाई करने का मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब एक वायर है, इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही थी, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, है ना, और उसकी वजह से इसके अंदर फोर्स डेवलप हो रहा था। वो फोर्स था F, ठीक है, बाई IL इज इक्वल टू B। ये भी सभी फॉर्मूले आप इस तरह से पढ़ते हैं, B इज इक्वल टू F/IL, या पढ़ते हैं F इज इक्वल टू IBL, पढ़ते हैं ना आप लोग, वही फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इतना। अब सपोज करिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट से इसे यहाँ पर M है, यहाँ पर -M मान लीजिए, ये इसका पोल स्ट्रेंथ है, ये इसका पोल स्ट्रेंथ है। इस पोल स्ट्रेंथ के इस वाले पॉइंट से एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m/r³। इस वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस r। सर यहाँ पे जो m आया है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट MDM, है ना, MD से तो कितना अच्छा होता। तो सर मैग्नेटिक डाइपोल जो मोमेंट होता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में, मैग्नेटिक, है ना, डाइपोल जो मोमेंट होता है, मोमेंट, इसे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M इज इक्वल टू
NIA होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर में प्रोड्यूस हो रही हैं और उसकी रेडियस गिवन है, तो यही फॉर्मूला है ना, I हटा दीजिए, यहाँ से N हटा दीजिए, I इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है M इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और I जो होता है हमारा वो Q बाई टी होता है सर, या फिर एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, QV बाई 2 पाई आर, QV बाई 2 पाई आर। ये सभी करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इतना क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं। ये हमारा इस पोजीशन पे हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और जो ये डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट है, इन दोनों की डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ B एंड M इज पैरेलल, है ना, दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती है ना। इसी केस में, इसी केस में नहीं, इसी केस में, है ना, आपने ऋषिकेश तो नहीं सुन लिया, इसी वाले पॉइंट पर यहां पर आ जाएं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, 2m m बाई आर क्यूब होता है, अगर डिस्टेंस r ली गई हो। बट नोट लगा के लिखिए, यहाँ पे ये नोट लगा के लिख लीजिए, है ना, ये सब नोट लगाने वाली बातें हैं, नोट 1 और नोट 2 कि डायरेक्शन ऑफ B एंड N, है ना, ये किस कंडीशन पे है, ये एक्सियल पोजीशन पर है, मतलब अक्षीय स्थिति में ऐसा है ना, नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन पे, है ना, क्या इक्वेटोरियल, ठीक है। इस पर क्या बनता है, M और B, है ना, एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब अगर ये B की डायरेक्शन ऐसे है तो M की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, M की डायरेक्शन ऐसे होगी। देखिए कितनी अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ आपको मजा नहीं आ रहा है क्या? कितनी खूबसूरत सी बातें हैं ये सब। तो अभी आपने दो फॉर्मूले पढ़े, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। इसका अप्लीकेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ फील्ड पढ़ रहे हैं, है ना। और F इज इक्वल टू आपने पढ़ा IBL साइन थीटा, ये दो फॉर्मूले आपने भी पढ़ लिए अभी, है ना, दो। अभी आपने पढ़ा B इज इक्वल टू म्यू नॉट IDL साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट का नियम है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर साइन थीटा, है ना, साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा, है ना। यहाँ पर स्ट्रेट वायर दिया होगा, इस वायर से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो साइन के फॉर्म में आएगा, अदरवाइज बीटा के फॉर्म में आएगा, है ना। इनफाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर होता है इनफाइनाइट लेंथ के लिए, है ना। और B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R सर्कल के लिए होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना। अभी मैंने इतने आपको फॉर्मूले बताए हैं, है ना, और इनसे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इतना हो गया सर, नोट करते रहिए, है ना, खुश रहिए मज़ेदार तरीके से। एक्सियल और नॉन एक्सियल कंडीशन पे B की वैल्यू म्यू नॉट 2m बाई 4 पाई आर क्यूब याद रखिए, है ना। यहाँ पर B और M सेम डायरेक्शन में होते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट M बाई, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, माइनस का मतलब क्या है, एंटी पैरेलल होते हैं, 4 पाई आर क्यूब होता है। ये हमारे पास इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर्स लॉ के पास में, जो एम्पियर लॉ बनाया गया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए बस, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग अगले उस पे टर्म पे करेंगे, है ना। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं अभी भी। तो BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा I। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक क्लोज लूप ले लें और उसमें कई करंट फ्लो हो रही हैं ऐसे करके, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, इसके अंदर यहाँ पर 4I, यहाँ पे 2I, यहाँ पे 6I की करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर जो BDL आएगा आपका, BDL आपका जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट इंटू यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ऊपर की तरफ 6, 2 8 जाए, नीचे 4 जाए, मतलब 4I हो जाएगा, यहाँ पर 4I हो जाएगा। मतलब नेट करंट इन एम्पियर लूप प्रेजेंट इन शोज मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं शो करेगी, सिर्फ वही मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा जो
एम्पियर लूप के अंदर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये वाला क्वेश्चन होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो मैंने ये चार्ट बनाऊंगा मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में, उसी चार्ट में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये हमारे पास एम्पियर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा एम्पियर का जो फॉर्मूला है ना, किस चीज़ के लिए लागू होता है, कैसे लागू होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फील्ड पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा फील्ड और कहाँ से बन सकती है? अगर हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा था, तो यहाँ पर भी कुछ फ्लक्स बनेगा। कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बाई ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक आपको याद आ गया होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा आपके लिए? भाई फ्लक्स की वैल्यू गिवन होगी आपको, मान लीजिए 4, है ना, 4 वेबर दिया होगा। एरिया आपको दिया होगा 2 मीटर स्क्वायर। पूछेगा बी बताइए कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन ही तो है, इसमें क्या बहुत टफ है। इतना क्लियर है? ठीक है, ये आपका हो गया इतना। अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक वायर दिया हो, सोचिए उस वायर से करंट प्रोड्यूस हो रही हो, है ना। डिफरेंट शेप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए ना, आप लोग समझ जाएंगे ना। और उस वायर को हमने एक डिस्क के फॉर्म में, नहीं रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रिंग के फॉर्म पे कन्वर्ट करने के बाद में उस रिंग के एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास सर रिंग है, इस रिंग का ये एक्सेस है, इस एक्सेस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। ये सब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था सर, अगर आप लोग को याद हो। इसकी रेडियस ले लीजिए r है, यहाँ से ये डिस्टेंस x है, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, उसी तरह से फॉर्मूला इसका भी है। तो B इज इक्वल टू, है ना, म्यू नॉट NIA बाई 2 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला है सर। अब n आपने एक ही चक्कर लिया है तो n इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, म्यू नॉट यहाँ पे कर लीजिए, म्यू नॉट IA। पर बुक्स में ऐसे नहीं दिया रहता है, बुक्स में जो फॉर्मूला दिया रहता है उसकी जगह पर कुछ ऐसे होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई 2 R स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर की पावर 3/2। क्या वो पाई से पाई उड़ा दिया बस, और कुछ नहीं चेंज करते वो लोग, है ना। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर x इज इक्वल टू 0, मतलब भैया इस वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है। तो x को आप 0 करिए पहले, म्यू नॉट I, ये हुआ r स्क्वायर, ये हुआ 2, ये हुआ हमारा 0, ये हुआ r स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर इंटू 3/2, इसे कट करो, यहाँ पे r क्यूब बचेगा, ये हो गया हमारा r क्यूब, इसको ऐसे उड़ा दो, यहाँ पर हुआ इतना, तो म्यू नॉट I बाई 2r आया, ये आपका b। ठीक है, देखो आप हमेशा याद रखो इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। अगर वो बोल रहा है कि भाई रिंग के एक्सेस पर, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, रिंग बोलेगा फिर एक्सेस बोलेगा फिर बोलेगा इतनी डिस्टेंस पर ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? तो आप याद रखिए मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास ये भी एक रिंग ही है, इस वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r ही तो होता है भाई, यही तो मैग्नेटिक फील्ड है, वही तो वैल्यू देखो आ रही, सेम टू सेम, कुछ मतलब नहीं है, टोटल वेस्ट, है ना। बट अगर उसने कहा कि भाई मैक्सिमम कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, पहले आप याद रखिए कि अगर वो सेंटर में पूछ रहा है तो आपको यही फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना है, अदरवाइज ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके आगे समझिए, भाई हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया है, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, है ना। फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है ना। मैं चाहे तो आपको इसका डेरिवेशन करा सकता हूँ, पर क्या मतलब है, हमें थोड़ा जल्दी पढ़ना है, हमें अपने एग्जाम में बेहतरीन चीज़ें करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्वेश्चन, एग्जाम निकालने का हर एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपको एग्जाम में कोई भी असफल नहीं कर सकता,
है ना। तो यहाँ पर पूछेगा कि भाई x की कितनी वैल्यू रखी जाए, पहला क्वेश्चन ये होगा कि x की कितनी वैल्यू रखी जाए कि b मैक्सिमम मिले। तो याद रखना है x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 रखा जाए तो हमारे पास जो आएगा वो b आएगा मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड r बाई रूट 2 के लिए, डिस्क के लिए बात कर रहा हूँ, r बाई रूट 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है डिस्क के लिए, जब डिस्क की बात करेंगे वहाँ पे, जब हम लोगों ने कर चुके हैं हम लोग, है ना। और वो मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी वो भी निकाल लेंगे, बट निकाल लेते चलो। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। यहाँ पे रखिए तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट, है ना, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसकी पावर 3/2 उड़ा दीजिए, म्यू नॉट बाई आई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 जुड़ेगा 3/2 की पावर 3/2 इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू ये 2 की पावर 3/2 ऊपर जाएगा, तो याद रखिए 3 की पावर अगर 3/2 दिया है इसका मतलब ये है 3 इंटू रूट 3, भाई इसकी पावर 1 इसकी पावर आधी, जुड़ेगा कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 ही तो पावर दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 और यहाँ हो जाएगा 3√2। यहाँ पे कितना होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, 3 से 2 बटेगा, बचेगा 1/r। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 2 से 2 उड़ेगा, कितना हो जाएगा म्यू नू, है ना, म्यू नॉट आई और ये कितना है √2 और ये कितना है 3 अपॉन में 3√3 और ये दिया है √2 इंटू 1/r, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर इतना। अभी भी ये करेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने म्यू नॉट की वैल्यू पुट नहीं करी है ना। अगर हम लोग म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है बढ़िया सा वो बन जाएगा। म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना होता है भाई 4 पाई 10 टू पावर -7 होता है, रख दीजिए यहाँ पे, खुश हो जाइए। तो 4 पाई 10 टू पावर -7 ये इधर लेकर आइए, √2/3 इंटू ये, है ना, और I/r, तो कितना क्या हो सकता है सोचिए। अगर हम √2 से ऊपर डिवाइड भागा गुणा भागा कर दें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 बटे, है ना, 3√6 पाई 10 टू पावर -7 I/r हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b, ये आपका हो जाएगा b, क्या मैक्सिमम, ठीक है। चलिए आगे चलिए फिर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद में आपको समझ आया कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है हम लोगों को। अब आता है हमारे पास एक सोलोनाइड होता है, आपने सुना होगा, है ना, ऐसे करके होता है सोलोनाइड, आई थिंक आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके होता है ना, एक पेपर का दफ्ती होता है, मान लीजिए दफ्ती होता है, ऐसे मान लीजिए दफ्ती है, इसके ऊपर हमने कॉपर की वाइंडिंग कर दी, उसे सोलोनाइड कहते हैं, है ना। उसमें करंट फ्लो करेंगे, लटकाएंगे तो क्या होगा, वो नॉर्थ टू साउथ रुकेगा। ये सब नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं सब पढ़ने का, है ना। तो यहाँ पर पूछेगा कि भाई इस एंड और इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो याद रखना है b इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n दिए हुए हैं, ठीक है। इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि एक सोलोनाइड दिया है, एक टोरॉइड दिया हुआ है ना, टोरॉइड, इसके ऊपर भी ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर और इनसाइड। तो इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr होता है ना, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जितनी डिस्टेंस लेंगे उतना होगा, पर ये सब क्वेश्चंस हम लोग, है ना, दूसरे बार में लेंगे, ठीक है। अब आपको मैं जो एक बात और इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दे दीजिए बस, ठीक है।
ठीक है, फील्ड के लिए मैं आपको सारी फील्ड को इंट्रोड्यूस करके फिर उस चैप्टर में हम लोग चलेंगे, तो वहाँ पर उस चैप्टर के बाद में उस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। सपोज करिए कि आपके पास में अर्थ है ना, ये इसका नॉर्थ और साउथ दिया हुआ है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, इंटर करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है BE कहते हैं उसे। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है V इज इक्वल टू BE साइन थीटा, एक होता है H इज इक्वल टू BE कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे थीटा क्या है ना, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम B निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू अंडर रूट V स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, है ना। ये यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिए हुए हैं। B की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में फील्ड से क्वेश्चन ना बन सके। ठीक है, हालांकि जिस चैप्टर में हम लोग चलेंगे उस चैप्टर में इसकी बात कर लेंगे, है ना, उस चैप्टर में इसकी बात कर लेंगे। एक सेकंड देख लो, सब कुछ सही से दिख रहा है, सभी कुछ सही से दिख रही है भाई। ठीक है, अब ये हमारा फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और चल लेते हैं कि जिससे हमारा ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डीप नॉलेज के साथ में खत्म हो जाए। इतना क्लियर हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बताया था ना मैंने। ठीक है, सपोज करिए एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गिवन है। हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज को हमने एक पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंक दिया अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी है। सबसे पहले आपसे पूछेगा सर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बताया आपको, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। मैं थीटा इज इक्वल टू 90 रखा है ना, तो फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, पहली बात। ठीक है, थीटा को 0 कर देंगे, फोर्स नहीं लगेगा। ये फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है ना। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, सिंपल सी बात है। और ये फोर्स क्या करेगा, इसे इसके अंदर रोटेट करवा देगा। क्या करेगा, रोटेट करवा देगा। तो रोटेशनल के लिए कौन सा मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, ये वाला फोर्स काम करता है। बात समझ में आई आपको? F इज इक्वल टू दिस हो गया सर, है ना। पहले में याद रखना है, अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगे तो थीटा 90 होना चाहिए। अगर थीटा 90 से कम है तो उसका जो घूमने का रास्ता होगा वो कैसा होगा, हेलिक्स होगा, हेलिक्स, है ना, हेलिक्स होगा। मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 दिया है, ठीक है, तो पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये सब नोट लगाने वाली बात है, सर्कुलर होगा, है ना, मतलब वृत्त ही होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया है तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ऐसे लिखा होगा। तो पाथ जो है कैसा होगा भाई, सर्पिलाकार होगा, हेलिक्सिकल होगा, जिकल होगा, है ना, या कहते सर्पिलाकार होगा, सर्पिलाकार होगा, है ना, हेलिक्सिकल होगा। हेलिक्स टाइप का ना, स्प्रिंग का कार, है ना, स्प्रिंग टाइप का होगा, ऐसे करके। ठीक है, जब इस एंगल पे होगा। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ भाई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको भी लिख लीजिए, अदरवाइज शायद मैं भूल गया था बताने के लिए आपको। अगर ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके जा रही है ना, ऐसे करके जा रही है। अगर हम इस फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दें, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज को फेंक दिया, पॉजिटिव चार्ज को फेंक दिया, तो ये जो इसका पाथ होगा ऐसे जाएगा। कैसा होगा, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 पर फेंके इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा की वैल्यू 90 कर दे, किसके, फील्ड के 90, है ना, ऐसे कर दे, तो जो हमारा पाथ होगा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, है ना, पैराबोल होगा, पैराबोलिक होगा पाथ, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में फेंक दें, मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पर चार्ज रख के हमने इसको ऐसे फेंक दिया, ये प्लस चार्ज है। ठीक है, तो प्लस है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है इस कंडीशन में, और पॉजिटिव चार्ज हमने फेंका है किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में, तो हमारी जो डायरेक्शन है कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे।
अच्छा, इतना क्लियर हो गया सर। तो हमारे पास इतना आ गया है ना, ये यहाँ से ऐसे इंटर करेगा, तो इंटर करने पर इसके पास क्या एक्शन होगा ये समझना है हम लोग को। ये ऐसे हमने फेंका, तो अब हमें यहाँ पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना आना चाहिए। समझिए बहुत ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप ये उंगली यूज़ करेंगे, ठीक है। ये उंगली इधर है, चार्ज हम फेंक किधर रहे हैं, इधर। तो ये इधर हमने मैग्नेटिक फील्ड की है, चार्ज को ऊपर फेंक रहे हैं, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। बात समझिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेक करना है। फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। और जब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, मतलब ऐसे घुमाएगा, ऐसे करके, ठीक है। 90 फेंका है तो ये इसको अंदर की तरफ घुमा देगा। जब अंदर की तरफ घुमाएगा तो घुमाने के लिए भाई, जब अंदर की तरफ ऐसे घुमा देगा ये, या इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दी हुई है या बाहर की तरफ दी हुई, ऐसे करके, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके हमने चार्ज पार्टिकल को, है ना, चार्ज पार्टिकल को हमने इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फेंक दिया, ऐसे करके, इधर इधर हमने चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फेंका हमने उधर की तरफ है, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे आएगा, वो आ करके ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है, ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे करके। और घूमने के लिए इसके पास में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फोर्स लगेगा, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो होता है Fc = mv²/r, जहाँ पर ये आर्च की रेडियस होगी। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स QVB sin थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है सर, क्योंकि हम लोगों ने 90 लिया था ना। तो V से V उड़ेगा, आपसे क्या पूछेगा, यहाँ से पूछेगा रेडियस सर कितनी है, रेडियस = mv/qb। पहला टाइप ये हो गया, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से मन लगा के मेरी बात को समझिएगा, है ना। हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, हमने एक प्रोटॉन लिया, एक हीलियम लिया, है ना, प्रोटॉन लिया, अल्फा लिया, है ना, प्रोटॉन और अल्फा लिया, प्रोटॉन लिया और अल्फा लिया, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तीनों ले लिया। सर इसका मास जो होता है m, इसका मास m, इसका मास m। तो याद रखिए जो हीलियम होता है, जो अल्फा होता है, वो 2He4 होता है, तो इसके पास 4m हो जाएगा, ठीक है। 4m मान लिया है मैंने कि ये और ये दोनों इक्वल है, मैंने मान लिया है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। या ड्यूटेरियम ले लीजिए आप, 1s2 ले लीजिए, ड्यूटेरियम ले लीजिए, ठीक है। तो इसके पास में 2m हो गया। इसके पास चार्ज कितना है, इसके पास Q कितना हो गया, 2e। इसके पास चार्ज कितना है, E। और इसके पास चार्ज कितना है, E। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इन तीनों में मास सबसे ज़्यादा इसके पास है, मास सबसे ज़्यादा मास इसका है। तो रेडियस जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। हमने सेम वेलोसिटी से फेंका है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, Q और M का रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई R प्रोटॉन = K मल्टीप्लाई, है ना, M/E हुआ, ये प्रोटॉन का है ना। और अल्फा के लिए कितना, R अल्फा = K × 4m/2e हुआ, 2e हुआ। और R ड्यूटेरियम = K क्या है, कांस्टेंट है ना, 4 कितना है, m है, 2m/E हुआ, ठीक है, 2m/E हुआ। ड्यूटेरियम मत लीजिए, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हटा ही दीजिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2km/E आ रहा है, यहाँ पे km/E आ रहा है। कौन ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, तो R अल्फा ज़्यादा होगा RP से, ठीक है। इतना क्लियर है। ध्यान से देखो, तो mv का मतलब मोमेंटम होता है। अगर हम मोमेंटम का फॉर्म निकालना चाहें तो P = RQB आ जाएगा, ये मोमेंटम है। मोमेंटम में रेडियस गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, Q गिवन हो, तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, है ना, आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सर हमने रेडियस ऐसी ली है कि सभी की रेडियस, सभी पार्टिकल की रेडियस कांस्टेंट है, तो चार्ज जो भी होगा वो मोमेंटम पर डायरेक्ट शो करेगा, मतलब डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि मोमेंटम P = √2km
होता ही नहीं होता है। तो ये वैल्यू डायरेक्टली 2 km में कन्वर्ट हो सकती है अगर ये क्यू बी आर गिवन हो तो, ठीक है। इस तरह से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का एप्लीकेशंस और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और करेंगे भी, है ना। तो ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला हो गया। एक और फोर्स वाला मैं आपको करा देता हूँ जिससे आप फोर्स पर थोड़ी सी महारत हासिल करने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ये हमारे पास एक दूसरा स्ट्रेट वायर है, इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो इन दोनों वायर की वजह से इन दोनों वायर पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4πr, है ना, 2I1I2। ये आपका फॉर्मूला है ना। बहुत ध्यान समझिए। इस वाले वायर में I1 करंट फ्लो हो रही थी, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही थी। इस वाले I1 की वजह से ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हमने लिया है, मान लीजिए, है ना, छोड़िए इसको मत लीजिए, है ना, L लेंथ का ले लीजिए, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। कैसी होगी? अंदर की तरफ। तो क्रॉस लगाएंगे, लगे क्रॉस। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, इतनी है। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगी हुई है, ऐसे करके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है एक, ठीक है, ऐसे लगी हुई है अंदर की तरफ। और इसके साथ में एक वायर यहाँ पे गिवन है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो ये इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल है, मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड फोर्स, याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर्स F, है ना। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना, तो हम लोग इस पर दोबारा बात कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया इतना। तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स F इज इक्वल टू होता है I/B/L। इसमें करंट कितनी फ्लो रही है? I2। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई है? B1। लेंथ कितनी है इसकी? L। आप ये कैपिटल ले लीजिए। तो I2 इंटू B1 कितना है हमारे पास? म्यू नॉट I1/2πr। यहाँ पे सर आपने 4 लिखा है, मैंने यहाँ पे 2 भी तो किया है ना। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, यहाँ पे L भी लिखा हुआ है, सेम टू सेम यही बात आ जाएगी, ये वाली बात है ना। क्वेश्चन कैसा आएगा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। एक वायर है, 2I करंट फ्लो हो रही है, दूसरा वायर है 4I करंट फ्लो हो रही है। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, याद रखिए। सेम डायरेक्शन में जा रही, नोट लगाइए, है ना, सेम डायरेक्शन क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। तो ये वायर ऐसा हो जा करके ऐसा हो जाएगा, सॉरी, ये वायर अट्रैक्शन की वजह से, ये वायर अगर सेम करंट फ्लो हो रही है तो ये वायर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये वायर ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर अट्रैक्शनल फोर्स काम करेगा, ये ऐसे अट्रैक्शन। और अगर करंट ऐसे और ऐसे फ्लो हो रही है तो ये जो है इसका अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, तो इसका वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा अपोजिट करंट में, एक ऐसे और एक ऐसे। कैसे होगा बता देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा था ना, सेम टू सेम यहाँ पे तो फोर्स ऐसे लगेगा इधर की तरफ। भाई I2 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B2 बनेगा, कितना होगा भाई? I2 ऐसे आ रहा, बाहर की तरफ करंट बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है कि नहीं है? है यार, है ना। तो म्यू नॉट I/2πr, ये क्या लगाएंगे हम? डॉट यहाँ लगा देंगे। अब देखो करंट ऊपर तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स इधर लग रहा है, काम खत्म, है ना सिंपल। तो ये अट्रैक्शन के लिए अट्रैक्शनल होगा अगर करंट सेम है, रिपल्सन होगा वायर्स में अगर, है ना, करंट कैसा है? अनसेम है ना, अनसेम कैसा होगा? डायरेक्शन में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अनसेम में क्या होगा? वैसे ही जैसे लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं दूसरे को, सेम टू सेम वही करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब इसका क्वेश्चन जो आएगा वो देख लीजिए फटाक से, कैसा आएगा क्वेश्चन। देखिए एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 4I, दूसरा वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 6I, ठीक है।
दोनों के बीच डिस्टेंस दी होगी 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर करंट दी होगी, ठीक है। और वायर की लेंथ दी होगी 10⁻7 मीटर, मान लीजिए 10⁻7 मीटर करंट की इसकी लेंथ दिया हुआ है। पूछेगा कितना फोर्स लग रहा है, पूछेगा फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स वायर पे कितना लग रहा है, बस ये पूछेगा। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैंने बोला 10⁻7 इंटू 2I1I2 24 दूना 48 I स्क्वायर, ठीक है। I1I2 24 दूना 48 I1I2 I स्क्वायर हो जाएगा, बाई 24 मीटर दूरी दिया है 24, और इंटू L 10⁻7 दिया हुआ है, सॉरी। तो इस 7 से ये 7 उड़ेगा, इससे ये उड़ेगा, तो F कितना आएगा 2I स्क्वायर। अब करंट बोल देगा कि भाई I की वैल्यू 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, ठीक है। तो I1 रखेंगे तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आ जाएगा आपके पास 2 न्यूटन। बात समझ में आई आपको? कुछ क्वेश्चन लगाइए फटाफट, है ना। क्वेश्चन में आपको वैल्यू ना दे करके, है ना, I और B देगा, ठीक है, I और B देगा। देखो कैसे करना है। यहाँ पर एक करंट होगी I, यहाँ पे करंट होगी 2I, इसके बीच डिस्टेंस दिया होगा 2R दिया होगा। पूछेगा B बताइए कितना है, पर यूनिट लेंथ पर L दिया होगा आपको 1, L इज इक्वल टू 1 दिया होगा। तो कैसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 2I स्क्वायर हो जाएगा, बाई में कितना है 2R हो जाएगा, L कितना है 1 हो जाएगा, और 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। अभी गलत है, क्यों भाई, हमने 2I इसका ले लिया, 2 तो लिया नहीं, तो 2 × 2 कर लीजिए, 2 × 2 कर लीजिए, तो क्या 4 हो जाएगा, 2 काटिए 2 बचेगा, कितना आया 2 × 10⁻7 I स्क्वायर बाई R, ये आपका F आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू है। तो ये आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगले लेक्चर पे आई थिंक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका उड़ जाएगा, तो फिर आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।